परम पूज्य संत बाबा सीताराम जी। और ये देखिए चमत्कारी धाम बालाजी का धाम है, जिला पाली राजस्थान से। तो देखिए अनेकों प्रकार के रोग दोष बिल्कुल प्रत्येक कर बतलाते हैं। तो देखिए हम आपके सामने कई सालों से ये यहाँ प्रयास है और सबको प्रत्यक्ष बताते हैं कि भक्ति की शक्ति का प्रकाश बताते हैं, हमारे राम नाम की शक्ति का प्रकाश बताते हैं कि जो डॉक्टरों से भी निराश हो जाते हैं, मैं डॉक्टरों की निंदा नहीं करता, जो डॉक्टरों से निराश हो जाते हैं वो भगवान के द्वार से ठीक हो जाते हैं। तो देखिए जो भगवान पर, मालिक पर, श्री राम पर आस्था रखता है वो बिल्कुल ठीक होते हैं। 100 में से 90 इंसान बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 10% वो ठीक नहीं होते, उनके मन में आस्था नहीं होती और कोई मतलब किसी को पहुँचाने के लिए फर्जी घूमता हो या ऐसा हो, और या दर्द मतलब बचपन का जो कोई ऐसा रोग है जैसा अपंग है या किसी प्रकार से, तो वो ठीक नहीं होता। जो कुदरती है वो ठीक नहीं होगा, जैसे पेट का दर्द है, कैंसर है, शुगर है, डायबिटीज है, ये बाद की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो देखिए कैसी घातक कैसी प्रॉब्लम ठीक होती है। तो ये बालाजी का धाम है, चमत्कारी धाम है, जो जहाँ पर रहते हैं परम पूज्य संत श्री श्री 1008 परम पूज्य संत बाबा सीताराम। उनकी भक्ति का प्रकाश हर गांव हर शहर दिया है, जो अनेकों प्रकार के। ये किसकी, ये कौन कर रहा है? अरे उसको उधर नहीं देता, कौन कर रहा है? तो देखिए ये प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो लो देखिए हम आपके सामने प्रत्यक्ष बता रहे हैं। हाँ गुड़िया, आगे आओ। क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया ही नाम है। तो चलो देखिए, हाँ ये गुड़िया है। गुड़िया जी आप कहाँ से आए? नाना से। नाना से आए। देखिए ये गुड़िया जी हैं और नाना से आए। आपको क्या प्रॉब्लम थी? कम दिखता था और सिर बहुत दर्द करता था। तो आपके चश्मा चढ़े हुए थे? जी। देखिए ये इनके चश्मा चढ़े हुए थे। ये चश्मा कितने साल तक लगाया आपने? 4 साल से। 4 साल तक। देखिए इनके आंखें आप देख सकते हैं। तो ये चश्मा की वजह से मतलब ये कितना मतलब ये नंबरों का चश्मा? जी। हाँ, कितने नंबर हैं? 1.5 नंबर का चश्मा। देखिए 4 सालों से इन्होंने 1.5 नंबर का चश्मा लगाया। और कितने साल तक लगाया आपने? 4 साल। 4 साल तक कंटिन्यू लगाया 1.5 नंबर का चश्मा। और ये देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमने पहले भी इनको दिखाया था जब शुरुआती में आए थे। तो ये चश्मा के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकते थे, और आज आपने चश्मा उतार रखा, अब तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष है, ये सच्चा दरबार है कि नहीं? तो देखिए ये सच्चा दरबार है। आज ये चश्मा मतलब इनको हमने कभी से उतरवा दिया। इनको आशीर्वाद में क्या बताया आपको खाने को? येलो रसगुल्ला है जी? येलो रसगुल्ला। ये लो मतलब गुलाब जामुन। अच्छा वो क्या बोलते हैं? अच्छा वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ केसर बाटी। वो खिलाने का बोला कि 2 केसर बाटी खा लो, ये आँख की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये वचन सिद्धि साधु वचनधारी जो सती होते हैं, जो पहले हमने रामायण महाभारत में देखा, जो संत महात्मा होते थे तो वो अपने आशीर्वाद देते थे। तो उस आशीर्वाद के लिए तो बड़े बड़े झगड़े भी करने जाते थे, तो आशीर्वाद लेके निकलते थे। तो ऐसे ही ये संत बावलिया धाम, पुराना जूपा धाम, जहाँ पर आए हुए हैं, जो अपनी भक्ति का प्रकाश बता रहे हैं। जिन्होंने हिंदू धर्म को तोड़ा उनको प्रत्यक्ष बताया कि हमारे राम नाम में बहुत बड़ी ताकत है। तो देखिए तीनों लोकों माई और राम नाम से बड़ो कोई मंत्र नहीं। तो राम नाम जिसके पास है, और सबसे बड़ी बात है हम कितनी भी पूजा करें, पाठ करें, तीर्थ करें, धाम करें, जिसके गुरु नहीं है सब चीज़ बेकार है। गुरु के बिना, जिसके परिवार में गुरु नहीं है तो वो नुगरा है, और नुगरा का कभी भला नहीं होता। 4 दिन मज़े ज़रूर करता है, 10 दिन मज़े ज़रूर करता है, पर उनका अंत खराब है। तो किसी भी मनुष्य को नुगरा नहीं रहना चाहिए, गुरुमुखी होना चाहिए। और देखिए हिंदू धर्म का एक संत जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत संघर्ष किया, और यहाँ पर लाखों लोगों को अनेकों प्रकार के रोगों से बिल्कुल प्रत्यक्ष कर बतलाया, और साक्षात कर बतलाया कि हर प्रकार के रोग भक्ति की शक्ति से दूर हो सकते हैं। संत के दर्शन मात्र से भी बहुत से रोग दोष मिट सकते हैं, वचनों से भी, आशीर्वादों से भी रोग दोष मिट सकते हैं। ये हमने प्रत्यक्ष कर दिखलाया। ये राजस्थान तपोभूमि पुराना जुपा कागजा राजस्थान से। तो लो देखिए, तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आँखों में? तो देखिए आप कहाँ से आए थे? नाना से। ये गुड़िया है और नाना से आए। इनको ये थोड़ा ऊपर को चश्मा कर आ जाए, मैंने चश्मा
ये इनका ये 1.5 नंबर का चश्मा है, 4 साल से इन्हें लगाई और बहुत दर्द होता था। ये चश्मा नहीं लगाते थे तब तक, और कम से कम काफ़ी दिनों से इनका चश्मा उतार दिया और अभी इनको कोई पीड़ा नहीं है, अभी कोई तकलीफ नहीं है आँख में। तो देखिए बिल्कुल ठीक हो गया। एक बार जयकारा तो बनता है, बोलो सियापति। तो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे अनेकों प्रकार के रोग दोष बिल्कुल जड़ से मिटा दिए हैं और हिंदू धर्म का मान सम्मान बढ़ाने वाले, साधु संतों की आस्था जगाने वाले, जो संपूर्ण लोगों को संपूर्ण मतलब कर बतला रहे हैं कि मानव जीवन में संतों में भी पावर है, संतों के आशीर्वाद में भी, और दर्शन मात्र से अनेकों प्रकार की कष्टा मिट जाती है। तो ये पाली जिला का गांव है, जिला पाली, तहसील वाली, राजस्थान से सीधा लाइव कर बतला रहे हैं। यहाँ पर लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है और इस मंदिर से जो सभी प्रकार के रोग दोष देखिए ये हिंदू धर्म का संत है और आप लोगों से यही मेरा कहने का मतलब है कि हमने ये संदेश ऐसे बताया है, इसलिए बताया है कि बहुत से लोगों ने हमारे धर्म को तोड़ा, उनको भी साक्षात कर बतलाया। और ये इसलिए बता रहे हैं कि गुरु में वो पावर होता है, इसलिए किसी मनुष्य को नुगरा नहीं रहना चाहिए। जो मनुष्य नुगरा है वो किसी काम का नहीं है। आप मूर्ति पूजा करते हैं, हर लोग देखा देखी मूर्ति पूजा करते हैं, पर गुरु के बिना मूर्ति पूजा भी करना व्यर्थ है। गुरु नहीं है तो मूर्ति पूजा भी नहीं है। गुरु के अलावा गुरु मतलब वो चीज़ है जो उसका मार्ग बताता है, करना बताता। गुरु भी किसी भी प्रकार का हो सकता है, ऐसे नहीं कोई ईंट पाड़ना हो डायरेक्ट ईंट बना सके, नहीं बना सके, उसके लिए भी गुरु जरूरी है। कोई भी मिस्त्री है, वैज्ञानिक है, गुरु के बिना कोई कार्य नहीं है। पर ये भक्ति शक्ति का काला गूंगा गुरु मत बनाओ। मेरा कहने का मतलब है जैसे गुरु होना चाहिए सिर्फ पूर्ण सक्षम। ये हेलो बुढ़ी, ये कथा मत गाओ, मैं अभी भूंडो बोलूँ, मैं तो धीरे बहुत बोलूँ। तो देखिए ये यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनो, बात तो आपने करनी से घर जाकर कर दियो नाराज था। तो ये प्रत्यक्ष और साक्षात हैं, तो यहाँ पर अनेकों प्रकार के रोग दोष मिट जाते हैं। और एक बार जयकारा तो बनता है, बोलो श्याम। देखिए ऐसे संतों का सरकार को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी, ऐसे संतों का सरकार को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम सरकार से सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संत का दर्जा मांगते हैं, जिससे कोई भी मतलब कहीं भी किसी गांव में बुलाए तो वहां जा सकते हैं। कोई ऐसे जैसे रास्ते में आना जाना, और अंतर्राष्ट्रीय संत का दर्जे से ये होता है कि थोड़ी सेफ्टी हमारी भी होती है और अगले वालों की भी सेफ्टी होती है। क्या कि कोई थोड़ा सेफ्टी मिले, अच्छी बात है। जब आज हम धर्म को जोड़ रहे हैं और आज एक पूरे राजस्थान में नहीं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मेवाड़, हर चारों दिशाओं में नाम किया आज अनेकों प्रकार के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, जिन्होंने डॉक्टरों ने हाथ पैर काट दिए, ऐसे ऐसे शुगर के पेशेंट बिल्कुल ठीक कर बतलाए हैं प्रत्येक। तो ऐसे ऐसे तब हम ये आज ये बीड़ा उठा रखा है, कल कोई झूठा सा आरोप लगा दे और संत की छवि खराब कर दे, आज तो नाम होगा कि हाँ सीताराम जी बावसी। और कोई एक छोटा सा आके झूठा आरोप लगा दे कि वो तो मेरे बच्चों को छेड़ दिया, पत्नी को छेड़ दिया, तब सरकार के सारे आदमी आते हैं वहाँ, पत्रकार पूरा सटाप आता है, पत्रकार भाई भी उसमें शामिल होते हैं और उस न्यूज़ को मतलब आगे से आगे पूरे गांव में एक करता और पूरे छवि खराब कर देते। एक गलती करे और पूरे गांव को जैसे बदनाम करते हैं। ऐसे मूवी स्टारों ने, ये हमारे धर्म के लिए बहुत मूवी स्टारों ने, आप तो स्टार कहते हैं, मैं तो स्टार सिर्फ ओरिजिनल स्टार फौजी भाइयों को या जो माता पिता की सेवा करता और घर पे प्रेम भाव से रहता उनको स्टार मानता हूँ। जो देश के लिए जीता मरता है, देश के लिए सेवा करता है, वो असली स्टार है। और ये तो नाटकबाज है, नाटक करके अब कैसे हमारे देश की संस्कृति तोड़ रखी आप लोगों को मालूम ही है। पहले 15 साल पहले कोई ऐसा दुख नहीं था हमारे घरों में, छोटे छोटे गाँवों में ऐसा कोई था ही नहीं, ऐसा लोगों को मालूम ही नहीं थे। नग्गे स्कूल में चले जाते थे, चड्डा फाटोड़ा चड्डा पैर के स्कूल में चले जाते। और ये मूवी देख देख के सब हीरो हीरोइन बन गए। माता पिता की इज्जत कोई देखता नहीं है,
15-20 साल का होता, शादी नहीं करें उनसे पहले तो भागने की बात करते हैं। तो मैं ज़्यादा बार इस चीज़ को नहीं दिखाना चाहता। आप खुद समझदार हैं, खुद समझिए। ऐसी वैसी मूवी परिवार में ना चलाएं जिससे हमारे बच्चा बच्ची बिगड़े, क्योंकि हमारे इस समाज को या हमारे इस देश की जनता को सबसे ज़्यादा गुमराह और बिगाड़ने का काम एक मूवी के ज़रिए से हुआ। अगर एक ड्राइवर ने गलती की है तो मूवी में 10 बार रिपीट की तो लोगों के दिमाग में चढ़ गया कि ड्राइवर ख़राब है। अगर एक पुलिस वाले ने गलती कर दी या कुछ कर दिया तो उसको मूवी में दिखाते हैं कि ये तो कुत्ता है, कुत्ते की नौकरी है, भड़वे है, ऐसे मूवियों में दिखाया जाता, तो उनकी छवि कैसे ख़राब कर दी। भाई वो भी उनकी जगह पे सही है, उसमें 10 खराब हो सकते हैं, तो सारे स्टाफ खराब होता तो देश चलता ही नहीं। उसमें सभी खराब नहीं होते, ऐसे सब गांव में सारे खराब नहीं होते, सभी अच्छे भी होते हैं। बहुत से अच्छे इंसान हैं, उनकी वजह से वो भूमिका निभी हुई है। तो ऐसे सब मूवी के जरिए से सबकी मतलब सबको खराब बता और खुद हीरो बन गए। देखिए डुप्लीकेट फर्जी बता के सबकी तो छवि खराब कर दी। पुलिस वाले उनके नज़र में कुत्ते हैं, जो कि अपने अगर पुलिस नहीं हो नहीं अब जैसे पुलिस ना हो तो गरीब आदमी कैसे रह सकता। पुलिस का काम तो पुलिस का करती है, उनका काम अगर उनका डर अपराधियों के डर नहीं हो तो दिन रात चोरी हो, पर वो है ना ड्यूटी पे तैनात, तो उनका डर तो है। बड़ा छोटा उनके डर से बचा रहता, गांव में झगड़ा होता तो डर क्या रहता, नहीं थाना में जाएंगे इज्जत खराब। तो वो डर तो अपराधियों के या कोई भी गुनहगार है। ऐसे ही सभी लोगों को गलत बढ़ाना, सबकी छवि मूवियों के जरिए से खराब हुई है, चाहे साधु संत हो या आम आदमी। तो जो भी इनमें दिखाया जाता है, चोरी कैसे करना, मर्डर कैसे करना, सब मूवियों में बताया जाता है। और हम उनको कलाकार कह के बैठे जो पूरी देश की संस्कृति को खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसी मूवियाँ ना देखें, धार्मिक मूवियाँ देखें, धार्मिक भजन करें। हमारे घर में जैसा सत्संग चलेगा वैसा बच्चा पैदा होगा, ये सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि मुझ जैसे संत को अंतर्राष्ट्रीय संत का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, एक बार दोनों ऊंचे हाथ करके आप तो बोलना चाहिए। तो देखिए ये संत हैं जिन्होंने लाखों लोगों को कैंसर जैसे मुक्त कर दिया। हम ये दर्जा की जरूरत नहीं है, पर हम कहते हैं कि हमारा धर्म कैसे गिर सकता है। अगर सरकार का आज चेक करिए, अनेकों प्रकार के रोग दोष 100 में से 90 इंसान गारंटी से ठीक होकर जाते हैं, और वो 10 आदमी वही छूटते हैं। उनके मन में संख्या रहती है और वो मानते नहीं हैं और कर्म के बहुत भारा बांधे हुए हैं, वो ठीक नहीं करते। उसको तो मालिक भी नहीं माफ़ करता, बाकी 90 आदमियों को तो मालिक ऐसे भी माफ़ कर देता है। तो अनेकों प्रकार के रोग दोष मिटाने वाले परम पूज्य संत बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी से सीधा लाइव कर रहा है। और आप सभी से निवेदन है, अच्छी मूवियाँ देखें, धार्मिक मूवियाँ देखें। और किसी भी प्रकार का रोगी हो जो डॉक्टरों से निराश होकर अपने घर पर सो रहा हो, डॉक्टर ने कहा हो कि भाई आप राम भरोसे सेवा कीजिए, उस आदमी को एक बार बाबा सीताराम का धाम जरूर बताइए। शायद हो सकता है आपके बताने से या आपके इस वीडियो के माध्यम से ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो वो आदमी यहाँ तक पहुँचे। अगर उसका जीवन बच जाए तो उनकी आत्मा जो दुआ देगी वो आपको निहाल कर देगी। मतलब बस आपसे निवेदन है, ये संत इतना ही कहना चाहता है कि आप गुरुमुखी बनिए। गुरु के बिना संभव नहीं है, सुख नहीं आएगा घर में। भले 10 बच्चा कर लेंगे ना तो भी सुख नहीं आता गुरु के बिना। तो नुगरा किसी इंसान को नहीं रहना चाहिए। और गुरु ऐसा मत बनाए कि वो वेद बात रहा, वो शास्त्र बात रहा, वो कथा बात। भक्ति भाव का गुरु हो, भक्ति से ही मोक्ष मिल सकता है, अन्यथा नहीं। तो आजकल तो कहते हैं कि गुरु वेणो चीजिए कालो गूंगो, गुरु बनावे खुद काला वेन फरे दिया। लोगों को पूछा आप रे गुरु है तो आप रे रोग कटा चाहिए, वो बताते ही नहीं। आप परेशान होकर दर दर क्यों भटक रहे। मतलब किसी डॉक्टर के पास गया और उससे पास इलाज नहीं हो रहा है तो हम दूसरी जगह भटक रहे हैं, तो समझ लो उस डॉक्टर में पावर नहीं है। अगर बच्चा 12 साल या 6 साल एक स्कूल में पढ़ता है और बच्चे को 12 कड़ी नहीं आती, गिनती नहीं आवे, तो आप खुद समझ लेना चाहिए कि वहाँ स्कूल में भेजना नहीं, कोई दूसरी स्कूल में भेजना चाहिए। तो कई गुरु करके बैठे, उनको खुद को भी मालूम नहीं है कि भव सागर कैसे पार होता है। अगर एक भक्त
अगर किसी को गुरु सतनाम देता है, अगर वो भक्त खंडन करके अगर पृथ्वी लोक पर वापस आ जाता और मोक्ष नहीं होता, तो गुरु को उससे पार लगाने के लिए हर जन्मों में पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। और पृथ्वी लोक का तो नज़ारा आपको मालूम ही, सबसे बड़ा दुख पृथ्वी लोक का ही है। तो इसमें जो सतनामी है और सतनाम का भजन करते हैं, तो वो तो स्वर्ग जैसा जीवन बिता के मालिक के द्वार जाते हैं। और जो सतनाम का उनके पास नहीं है, तो बस वो पशुओं जैसा जीवन बिता के जाते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, मैं वन्ने नहीं छोड़ूँ, वो वटी वैन निकला तो वन्ने पाड़े नहीं छोड़ूँ, बस ये कहिए गुरु के बिना। और जिसके पास गुरु है उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं कि भाई राम है, मेरा वालो है, वो ध्यान रखने वाला है। तो बस वो ध्यान रखता है तो किसी की ताकत नहीं, किसी को हिला दे। और वो ध्यान नहीं रखता तो कोई भी हिला सकता है। बोलो सियापति। तो आपके अभी आंख बिल्कुल ठीक है। कितने सालों से ये चश्मा लगाया था आपने? 4 साल से। 4 साल से। पहले आंखें वगैरह दुखती थी? हाँ, सिर बहुत दर्द करता था। अच्छा, ये सिर दर्द करता था, इनकी आंखें बहुत दर्द करती थी, सिर भी दर्द करता था। 1.5 नंबर का चश्मा लगाया था, 4 साल तक इन्होंने चश्मा लगाया। और हमारे फेरी हुई थी, कितनी फेरी हुई थी आपकी? 11 फेरी में वो कुछ पीला रसगुल्ला खिलाने का इनको बोला, और उस दिन से उसका चश्मा उठा के फेंक दिया। आज तक ये कितने 6 महीने हो गए इन्होंने चश्मा लगाया ही नहीं है। बोलो सियापति।